हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी की किताब, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं आज 15 नंबर का, ठीक है, 15वां नंबर का चैप्टर पाठ पढ़ रहे हैं, 15वां नंबर का। ठीक, और अगर आपने अभी तक पहली क्लास की पूरी वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि हिंदी मैंने पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं आपको 119 तक, इंग्लिश पढ़ाया है, मैथ भी पढ़ाया है, तो वो जाकर देख लीजिए। और अगर सेकंड क्लास पे अगर आप हैं तो इस चैनल पर जुड़िए। पहली क्लास में अगर हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई रिलेटिव संबंधित कोई है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बेस्ड डिटेल से पढ़ाया है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल की लिंक शेयर ज़रूर करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर है 15 और उस चैप्टर का क्या नाम है? किसान। किसान फार्मर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में? फार्मर बोला जाता है। ठीक, फार्मर बोला जाता है, किसान होते हैं, इनके खेतों को फील्ड बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, यहाँ पर आते हैं। आप जानते हो किसान क्या होता है? किसान के पास अपना एक खेत होता है। ठीक, किसान के पास अपना एक खेत होता है, फिर वो अपना खेत में क्या कर लेता है? घर बना लेता है, वहीं पर क्या करता है? खेती करता है। खेती किन के द्वारा होती है? तो खेती, इसको बोलते हैं हल। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बैल होते हैं, इनको अपन ऑक्स बोला जाता है। ठीक, और ये क्या करता है? इनकी मदद से खेत को क्या करता है? जोतता है, और उसके बाद इसमें सीड मतलब कि बीज डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रक्रिया के बाद फसल उगती है, और फसल कटने के बाद आपके घर तक आती है और आप फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? किसान। तो नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। किसान क्या करता है? सबसे पहले जागता है। जब जागता है, जब यहाँ पर जो सूरज होता है ना, सूरज की किरणें निकलती हैं, सूरज पूरा नहीं निकलता, सूरज की किरणें निकलती हैं, तब इंसान किसान गाँव का जाग जाता है। सिटी के लोग जैसे आप रहते हो, ठीक है, इंदौर जयपुर यहाँ पर रहते हो, है ना, तो बाहर लोग रहते हैं, वहाँ पर नहीं देखा जाता है कि आप सुबह उठना है, आप उठ रहे हैं लेट, स्कूल जाना है तो उठ गए, या फिर आपको आपके पापा को काम पे जाना है तब उठना है 10-11 बजे तक। सुबह कोई नहीं उठता कि सूरज की किरण, कुछ कुछ लोग होंगे, सिटी में नहीं रहते हैं, गांव में जैसे हमें ना, यहाँ पर उठ जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आगे कि चिड़िया के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नेक्स्ट आपका स्टेंजा क्या कहता है कि खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको कभी नहीं कभी आराम, उसको कभी नहीं आराम, मतलब उसको कभी आराम नहीं मिलता है। सुबह से उठ कर बैलों को लेकर खेत पर चला जाता है, ठीक है, ना उसको कभी त्योहार ना उसको छुट्टी मिलती। उसके बाद स्टैंजा में है कि गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। किसान क्या करता है? एक जोत रहा है खेत, है ना, तो किसान क्या करता है कि गर्मी लू चलती से, अभी आप देख रहे होगे, से अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये अप्रैल का, अप्रैल के महीने में अब लू चलने वाली है। ठीक, तो आपको घर पर रहना पड़ेगा। सिटी में भी लगती है गर्म हवा, तो तवे जैसा सामान छिपता है, आप देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अभी 39 थकल, इस टाइम से बहुत सारा रहता है, पर किसान कभी आराम नहीं करता। किसान हमेशा ही वर्क करता है, काम करता है अपने खेतों में, अपनी फील्ड पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या है जी? इस प्रकार से यहाँ पर एक खेतों को जोतता है। पता है आपका कि बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम चम, मूसलाधार बरसात पानी जरा न रुकता लेता दम। पानी आए, बिजली चमके, पर जो खेत किसान होता है वो फील्ड अपनी जोतता रहता है, खेत को जोतता रहता है। उसके बाद आता है हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। मतलब लोग क्या करते हैं, इतनी तेज ठंड पड़ती है कि वो ठंड के मारे ठुठर जाते हैं, लोग भी ठुठर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते सिटी के लोग तो। पर जो गांव का जो बेचारा किसान होता है वो क्या करता है कि जाड़े में भी और बरसात में भी घर से बाहर निकलता है, गीला होता है, ठंड में ठिठुरता है, पाँव ठुठुर जाते हैं उसके, मगर फिर भी वो खेत में आता है और लोगों के लिए फसल उगाता है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर आराम, घर पर रह करना आराम, ये कभी उसने नहीं सीखा। ये किसने लिखा है? सत्यनारायण लाल ने लिखा है। ठीक, कभी भी किसानों को क्या कहा जाता है? आपका अपने भारत में सबसे ज़्यादा किसान ही हैं, और अपने यहाँ किसान ही जो भारत के अपन कह सकते हैं कि जीवन देने वाले हैं, या फिर अपन, ठीक है, जीवन देने वाले इनको कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिना खेती के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या, और अपन खाएंगे नहीं तो फिर इंसान का कोई वजूद नहीं रहेगा धरती पर। ठीक, तो आगे आना बातचीत है, मतलब बातचीत में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, आपको पता है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं, ये आपको बताना है अगर आप यहाँ किसान है तो। सेकंड है कि क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है, आपको बताना है क्या दिखाई देता है।
आपको बताना है, ठीक है। फिर आता है आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है, ये भी आपको बताना है। फिर है कि लू चलने का पता आपको कैसे लगता है, तो ये जब पता लगता है तब हवा बहुत तेज चलती है, आपके कानों में लगने लगती है, आसपास के पत्ते गिरने लगते हैं, खेतों की फसलें कट जाती हैं, ठीक, तब लगती है ये। उसके बाद आता है चिड़िया को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है, अपनी भाषा में उसका नाम बताइए, ठीक है। अब जो खेतों में आपने देखा था अभी, अपन इसको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये लगा है, ये जो लगा है ना, ये है, इसको अपन हमारे यहाँ तो बिजू का बोला जाता है, ठीक है। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। इसको बिजू का भी कहते हैं, और भी इनके कई नाम है, अपनी अपनी मादरी लैंग्वेज में अपने अपने बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि आपको किसान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, अपने अपने मत देना है यहाँ पर आपको। सोचिए और लिखिए, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए, क्या क्या उगता है। जैसे आपको पता है गेहूँ उगता है, तो गेहूँ लिख दो। आपको लगा मक्का उगती है, मक्का लिख दो, ठीक है। सरसों उगती है, वैसे तो उगता सभी चीज़ें हैं, कुछ नाम दिए पूछे तो लिख दो, सरसों है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आपकी क्या, सरसों हो गया। फिर यहाँ पर लिख दो आपकी जैसे कि धना है, ठीक है, धनिया भी उग जाता है, धना हो गया। उसके बाद है आपकी यहाँ पर अफीम की खेती भी होती है, अफीम भी है, वो बहुत सारी हैं आपकी यहाँ पर खेती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, कोई फल फ्रूट की भी, या फिर अपन कह सकते हैं सब्जी की खेती भी होती है, ठीक है, सब्जियाँ की खेती भी हो सकती है। फिर आता है कि ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप सर्दियों से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे जैकेट पहनता है, कोई स्वेटर पहनता है, कोई मोजे पहनता है, कोई तो बेचारा इतनी ठंड लगती है घर से बाहर ही नहीं निकलता है। फिर उस कविता में सन सन, गड़गड़ और चमचम जैसे शब्द आए हैं, ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता की पूरी मतलब कविता को पूरी कीजिए। जैसे हवा चलती सन सन सन, पेड़ उड़ते फर फर फर, है ना, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती, कैसी होती बारिश, बारिश कैसी होती है, बारिश होती है आपकी टप टप टप, ओले बरसते भी टप टप हैं, ठीक है। जब शांत हो जाता है, जब शांत होता है, जब शांत तो कुछ नहीं होता है, सन सी आवाज आती है। फिर सूरज चमकता है, जब सूरज चमकता है तो ये क्या करता है, हर चीज़ क्या होती है, खिल जाती है। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है, बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। आपको एक संदेश लिखना है बाघ बचाने का, बाघ को बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है आपको, मिलाओगे तो पेंसिल से सही बनेगा, मेरे इस पर सही नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं है, मोबाइल से तो सही बन नहीं पाता है, ठीक, ये पंजा सही नहीं बन पाएगा, आपको ही मिलाना पड़ेगा। ऐसे मिला देना इनको सब पूरे पॉइंटों को, क्या बन जाएगा, एक आपका टाइगर बन जाएगा, बाघ बन जाएगा, ठीक है। चित्रकारी और लेखन, कप्पू एक पूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में भी लिखिए। जैसे कि कप्पू है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है इसके बाद क्या करता होगा वो। जैसे यहाँ पहले में क्या है, पहले में दिया हुआ है कि वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, निकला। फिर उसने यहाँ पर दूध देखा, यहाँ पर दूध रखा है, फिर उसने क्या हो गया, दूध पिया होगा, ये दूध पिया है उसका, ठीक है। तीसरा ये है, तीसरे में बताना है आपको क्या कर रहा होगा। फिर पांचवा ये, तो छठे में क्या कर रहा होगा ये आपको अपने मन से बताना है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कहानी है, मतलब दे रखी है, उसको आपको लिखना भी है, उसकी दिनचर्या लिखना है कि वो क्या कर रहा है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एजुकेशन जितने भी चैनल हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो भारत के अंदर एक क्रांति आएगी और इससे सबका फायदा है, मेरा तो है ही, आपका भी फायदा रहेगा, ठीक है। मेरा तो फायदा रहेगा ही रहेगा, आपका भी फायदा रहेगा। मेरा तो ये है कि स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड एजुकेशनल वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।